बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माही फूड सीकर में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। अल्लाह ताला आपके घर कारोबार और दस्तरखान आबाद रखे, कारोबार और दस्तरखान फैलते फूलते रहें, आमीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिरयानी की एक ऐसी मुनफरिद रेसिपी जिसके लिए 1 केजी मैंने चिकन लिया है। इसमें डाला है 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच डाले हैं सौंफ पाउडर के, 2 चम्मच डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर के, और साथ ही मैं डालूँगी इसमें 2 लीमू का जूस। अगर आपके पास लेमन है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसमें सिरका भी डाल सकते हैं। और अब मैं डालूँगी इसमें 4 बड़े चम्मच क्रश की हुई ग्रीन चिली के। 4 चम्मच चिली डाल देने के बाद अब मैं डालूँगी इसमें 4 अदद लौंग, 12 अदद साबित काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून जायफल, हाफ़ टी स्पून जावित्री और 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची, और 3 डाल रही हूँ मैं इसमें कड़ी पत्ता। मेरे पास ये टूटे हुए हैं तो मैंने यही डाल दिए हैं। साथ में डाल रही हूँ मैं इसमें 250 ग्राम दही जो कि 1 पाव होती है। तमाम चीज़ें डाल के हाथ की मदद से तमाम स्पाइसेस को चिकन में अच्छी तरह मल लें। 1 से 1.5 मिनट आप ये प्रोसेस करें ताकि तमाम स्पाइसेस जो है ना हमारे चिकन में अच्छे से रच बस जाएँ। ख़ासतौर पे जायफल जावित्री का फ्लेवर जो है ना हमारे चिकन में अच्छे से आ जाए। और इसके बाद आप इसको आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ दें। हम भी इसको आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 किलो सुपर बनास्पति चावल। इनको साफ़ करके 15 मिनट पहले भिगो देंगे। साथ ही मेरे पास है 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक के पाउडर का, 5 अदद साबित सब्ज़ मिर्चें, 2 प्याज लिए हैं बड़ी वाली जिनकी स्लाइसिस कट कर लिया, और 1 पाव है घी। तो चले हम अपनी रेसिपी बनानी शुरू करते हैं। एक साफ़ सी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 1 पाव घी। घी को हमने हल्का सा गर्म कर लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब डाल दी मैंने इसमें स्लाइसिस किए हुए प्याज़ों की। इतने प्याज लेने का मकसद ये है कि जब हम अपनी बिरयानी और पुलाव की मैरिनेशन करेंगे तो ये प्याज हमारे काम आ जाएंगे। सब्ज़ मिर्चों को हमने बीच में इस तरह कट लगा लेना है। जितनी देर में हमारे प्याज फ्राई होते हैं हमने मिर्चों को कट लगा लिया है। देखिए प्याज हमारे फ्राई होना शुरू हो गए हैं और इन्होंने कलर चेंज कर लिया है। हम सिंधी बिरयानी, कराची की फ़ेमस बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी तो आपने बहुत सुनी भी होंगी और खाई भी होंगी, लेकिन आज हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं मुरादाबादी बिरयानी की रेसिपी जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ प्याज हमने निकाल लिए हैं ब्राउन करके, और बाकी प्याज़ों में 1 चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट का डाल के उसको भी 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लें ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और साथ ही मैंने डाल दिया इसमें मैरिनेट किया हुआ गोश्त। गोश्त को हम 4 से 5 मिनट इस तरह भून लेंगे और इसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ देंगे ताकि जो हमने दही डाली थी तो उसके पानी में गोश्त अच्छे से गल जाए। 4-5 मिनट देखिए व्यूवर्स गुजर चुके हैं, गोश्त हमारा गल गया है तकरीबन। और ये जो हमारे पास थोड़ी थोड़ी यखनी बची है इसी से हमारी मुरादाबादी बिरयानी कह लें या मुरादाबादी पुलाव कह लें उसका फ्लेवर बनेगा। कुछ लोग इसको पुलाव कहते हैं, कुछ लोग इसको बिरयानी कहते हैं। तो हम इसको खाने के बाद बताएंगे कि बिरयानी है या पुलाव है। 1 किलो चावलों में मैंने 1.5 किलो पानी डाला है, और साथ ही डाल रही हूँ मैं इसमें 5 अदद सब्ज़ मिर्ची जिनको मैंने कट लगा लिया था। और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि पानी में अच्छे से बॉयल आ जाए। 5 मिनट गुजर चुके हैं, पानी में हमारे अच्छे से बॉयल आ गया है, गोश्त हमारा मैक्सिमम गल गया है। और साथ ही मैंने डाले हैं इसमें 2 चम्मच नमक के मज़ीद। 1 चम्मच डाला था हमने गोश्त को मैरिनेट करते हुए। 1 किलो चावलों में 3 चम्मच नमक बिल्कुल परफेक्ट होता है, लेकिन फिर भी आप टेस्ट कर लें और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। 15 मिनट पहले भिगे हुए चावल डाल दिए हैं मैंने यखनी में, और इसको चम्मच से अच्छी तरह हिला लें ताकि सारी यखनी का टेस्ट जो है ना चावलों में इक्वल आ जाए। और साथ ही इसमें जो बर्तनों में राइस वगैरह ये चीज़ें बच जाती हैं उनको भी क्लीन कर लिया करें ताकि कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट ना जाए। चीज़ों को वेस्ट करना वैसे भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, तो इसलिए कोशिश किया करें कि चीज़ों को वेस्ट करने से बचा करें। अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे ताकि हमारा पानी मैक्सिमम ड्राई हो जाए। देखिए हमारा 90% पानी ड्राई हो गया है। चावल जो हैं हमारे हाफ पक चुके हैं। चम्मच से एक दफ़ा इनको अच्छी तरह पलट लें ताकि ऊपर वाले राइस जो हैं वो नीचे हो जाएं और नीचे वाले ऊपर आ जाएं और तमाम राइस इक्वली गल जाएं। अब डाल रही हूँ मैं इस पर ब्राउन प्याज, क्योंकि ये पुलाव भी है और बिरयानी भी है तो इसकी मैरिनेशन जो है हम ब्राउन प्याज से करेंगे। और बिरयानी की लुक देने के लिए इसमें डाल रही हूँ मैं फूड कलर। ये दोनों चीज़ें डाल के 10 मिनट के लिए गीले रुमाल से मैंने इसको दम लगा दिया है, क्योंकि मुरादाबादी बिरयानी की खासियत ये होती है कि थोड़ी सी चिपचिपी सी होती है। देखिए 10 मिनट बाद माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी खूबसूरत हमारी मुरादाबादी बिरयानी कम पुलाव बन के तैयार हो गई है। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह पलट लें
अब हम करने लगे हैं इसको डिश आउट, और डिश आउट करते हुए हम आपको एक ख़ास बात कहते चलें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। सादा इसको खाएं तो भी मज़ेदार है, क्रंची रायते के साथ खाएं, वाइट दही के साथ खाएं। ये मुरादाबादी बिरयानी पुलाव बहुत मज़े की बनती है। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।